अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्रकार या टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अंकेक्षण प्रतिवेदन के मुख्यतः दो प्रकार हैं। फर्स्ट, स्वच्छ या अमर्यादित प्रतिवेदन और दूसरा मर्यादित प्रतिवेदन। सबसे पहले हम समझ रहे हैं स्वच्छ या अमर्यादित प्रतिवेदन, क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। स्वच्छ प्रतिवेदन का तात्पर्य एक ऐसे प्रतिवेदन से है जिसमें अंकेक्षक द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता, त्रुटि, संदेह या शिकायत का उल्लेख नहीं किया जाता है। अन्य शब्दों में, अंकेक्षक इस बात से संतुष्ट हो जाए कि लेखा पुस्तकें ठीक है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, छल कपट नहीं है, लाभ हानि खाते द्वारा दर्शाया गया लाभ या हानि चिट्ठे द्वारा दर्शाई गई आर्थिक स्थिति पूर्णतया सही है, तो दिए जाने वाला प्रतिवेदन स्वच्छ या अमर्यादित प्रतिवेदन होगा। इस प्रकार स्वच्छ प्रतिवेदन यह दिखाता है कि अंकेक्षक को इस बात की संतुष्टि है कि वित्तीय सूचना सतत आधार पर स्वीकार्य लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए गए हैं। वित्तीय सूचनाएं वैधानिक मान्यताओं का पालन कर रही है और वित्तीय सूचनाओं का उचित प्रस्तुति के संबंध में सारवान विषयों की पर्याप्त अभिव्यक्ति की गई है। एक अंकेक्षक को स्वच्छ प्रतिवेदन देने के लिए उचित ठहराया जा सकता है, जबकि संक्षेप में हम वापस इन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं। जब लेखा पुस्तकें सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों एवं स्टैंडर्ड्स के अनुसार तैयार किए गए हों। जब लेखा पुस्तकों में लेन देन के बारे में अंकेक्षक के पास पर्याप्त प्रमाण हैं। जब रिकॉर्ड किए गए लेन देन घटनाओं की सही रिकॉर्डिंग व्यक्त करें। जब विवरणों में कोई मिथ्या कथन न हो। जब विवरणों को उन्हीं प्रारूपों में तैयार किया जाए जैसा कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा बताया गया है। जब लेन देन की वैधानिक क्षमता के दायरे में आते हैं। जब अनुसूची 6 में अपेक्षित सभी अभिव्यक्त अनिवार्यताओं का विधिवत पालन हुआ हो। यानी इस प्रकार के प्रतिवेदन में अंकेक्षक यह लिखता है कि हमारी राय तथा हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता कंपनी की सही तथा उचित आर्थिक स्थिति का सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत करता है, तो ऐसा प्रतिवेदन स्वच्छ प्रतिवेदन है। दूसरे प्रकार के प्रतिवेदन मर्यादित प्रतिवेदन या क्वालिफाइड रिपोर्ट कहलाते हैं। मर्यादित प्रतिवेदन का अभिप्राय ऐसे प्रतिवेदन से है जिसमें मर्यादा लगी हो। यानी जब अंकेक्षक लेखा पुस्तकों को रखने, उनमें सर्वमान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप होने, समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने, विधान के अनुसार आवश्यक लेखों को रखने, शाखाओं से अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने या अंतिम खातों का लेखा पुस्तकों के अनुरूप होने जैसे सारभूत तथ्यों के संबंध में संतुष्ट नहीं है, तो वह इसके संबंध में उल्लेख करते हुए जो प्रतिवेदन देते हैं उसे मर्यादित प्रतिवेदन कहते हैं। एक अंकेक्षक मर्यादित प्रतिवेदन इन कारणों से प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 1, सर्वमान्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए हों, जैसे संपत्ति का मूल्यांकन उचित रूप से नहीं किया गया हो, या लेखा पुस्तकों की जांच सर्वमान्य अंकेक्षण स्तर से नहीं की जा सकी हो क्योंकि नियोक्ता द्वारा जांच के क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा दिया हो, या कुछ ऐसे कारण की वजह से जो नियोक्ता अथवा अंकेक्षक की सामर्थ्य से बाहर है, उसके कारण आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी हो, या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अपूर्ण होने के कारण उचित समय में संतोषजनक जांच नहीं हो पाई हो। यदि लेखा के सिद्धांत एवं पद्धतियाँ समस्त वर्षों में एक समान नहीं रही हो, जैसे स्कंद के मूल्यांकन के आधार में परिवर्तन होता रहा हो, या
इन कारणों से कंपनी की आर्थिक स्थिति का उचित रूप से चित्र प्रकट नहीं हो पाया हो, जैसे संपत्तियों का गलत मूल्यांकन, गुप्त संचय का सृजन एवं उसकी अनुमति न हो, स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए अपर्याप्त प्रावधान, अंकेशक द्वारा चाहे गए स्पष्टीकरण न दिए गए हों, डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अपर्याप्त प्रावधान, अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई हो। इस प्रकार अंकेशक प्रतिवेदन में अपनी आपत्ति तथा मतभेद का उल्लेख कर सकता है और कह सकता है कि उपरोक्त के रहते हुए हम प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं कि चिट्ठा सही एवं उचित छवि दर्शाता है। अंकेशन प्रतिवेदनों के मर्यादित रहने के संबंध में कुछ विशेष बातें इस प्रकार है। अंकेशक के प्रतिवेदन में यथासंभव एकरूपता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इन प्रतिवेदन में मर्यादाओं का वर्णन इस प्रकार से किया जाए कि कोई शंका का स्थान न रहे। संभव मर्यादाओं को किसी टिप्पणी के संदर्भ में नहीं दिया जाना चाहिए। मर्यादाओं को इस प्रकार रखना चाहिए जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि इनका अंकेशक का प्रतिवेदन के किस भाग से संबंध है। मर्यादा देते समय उसके सिवाय अथवा इसके आधार पर आदि शब्दों का प्रयोग साधारणतः किया जाता है। उन पर रीड विथ नोट्स देयर ऑन जैसी पंक्तियों का समावेश नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अंकेशित मर्यादित प्रतिवेदन स्पष्ट, सूक्ष्म एवं गहन होने चाहिए। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अंकेशक की आपत्ति इस प्रकार की हो जिसको अंशधारियों के सामने लाना आवश्यक है, तो केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि वैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन किया है, वरन अंकेशक का कर्तव्य है कि वह यह बताए कि किस प्रकार एवं क्या उल्लंघन वास्तव में हुआ है। अंकेशक को अपनी प्रतिवेदन में सामान्यतया संचालकों के स्पष्टीकरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। अंकेशक को अपनी प्रतिवेदन में मर्यादाओं को देते समय यह कर्तव्य समझना चाहिए कि उनको अपनी स्वतंत्र एवं स्पष्ट राय ही प्रकट करनी है। यह अंकेशक का स्वयं का निर्णय है कि वह मर्यादा देना चाहता है अथवा नहीं। स्वच्छ एवं मर्यादित प्रतिवेदन में अंतर। अर्थ के रूप में स्वच्छ प्रतिवेदन का तात्पर्य ऐसे प्रतिवेदन से है जिसमें अंकेशक द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता, त्रुटि, संदेह या शिकायत का उल्लेख नहीं है, जबकि मर्यादित प्रतिवेदन का अर्थ ऐसे प्रतिवेदन से है जिसमें अंकेशक को किसी मद विशेष या मदों के संबंध में कुछ आपत्तियां होती है, तो वह वित्तीय विवरणों की सत्यता एवं औचित्य के बारे में साफ सुथरा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है। प्रकृति एवं क्षेत्र। यह स्वच्छ होता है एवं इसका क्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि अंकेशक उन 5 बातों का उल्लेख करता है जिनका प्रतिवेदन में समावेश होना चाहिए, जबकि यह मर्यादित एवं विस्तृत होता है क्योंकि इसमें अंकेशक उन सभी तथ्यों का उल्लेख करता है जिनके संबंध में वह संतुष्ट नहीं है। प्रतिवेदन में उल्लेख। स्वच्छ प्रतिवेदन में अंकेशक यह उल्लेख करता है कि हमारी राय में हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता व्यवसाय की सही एवं उचित आर्थिक स्थिति और लेखा वर्ष के लाभ का सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत करता है, जबकि मर्यादित प्रतिवेदन में अंकेशक उन तथ्यों का उल्लेख करता है जिनके संबंध में वह संतुष्ट नहीं है। इसके लिए उसके द्वारा जो कारण अथवा तथ्य प्रतिवेदन में दिए गए हैं उन्हें मर्यादाएं कहते हैं। सावधानी का प्रयोग। यदि अंकेशक ने स्वच्छ प्रतिवेदन देने का निश्चय किया है तो उसे विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है, जबकि अंकेशक ने प्रतिवेदन मर्यादित दिया है तो
तो उसे प्रतिवेदन में लिखे जाने वाली बातों के संबंध में प्रबंधकों से विचार विमर्श कर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर देना चाहिए। प्रभाव, यह सभी पक्षकारों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है यानी स्वच्छ प्रतिवेदन, और इसे अच्छा माना जाता है। यानी अंशधारियों, ऋणदाताओं, विनियोक्ताओं एवं प्रबंधकों के लिए इसका प्रभाव सकारात्मक रहता है, जबकि मर्यादित प्रतिवेदन का प्रभाव नकारात्मक पड़ता है एवं इसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा प्रतिवेदन प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिए एक आक्षेप है। परिणाम, स्वच्छ प्रतिवेदन के अच्छे परिणाम निकलते हैं, जबकि मर्यादित प्रतिवेदन के बुरे परिणाम निकलते हैं, जैसे अंशों का बाजार मूल्य गिर जाना और संचालकों की पुनर्नियुक्ति नहीं होना इत्यादि। धन्यवाद।